कराची रिपोर्ट फैसल शेख मालीपुर ट्रक अड्डा मदीना होटल गेट नंबर 4 और 5 के दरमियान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिले में इंसाफ पैनल की जानिब से अजीम अलशान जलसे का इनेकाद किया। जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल पढ़कर किया गया। जलसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ट्रांसपोर्टर्स बरादरी के बड़ी तादाद में रहनुमाओं, पंजाब से चौधरी मकबूल हुसैन, लाहौर से तनवीर जट के पीके से जाकिर खान समेत इंसाफ पैनल की मुकम्मल लीडरशिप, सरप्रस्त, आला चरमैज उम्मीदवारान और वोटर सपोर्टर ने भरपूर शिरकत की। इंसाफ पैनल के चेयरमैन राना मोहम्मद असलम, सदर के उम्मीदवार खालिद खान और दीगर ने शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि खड़े, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहता और बहुत सारे लोगों को शौक भी है। 2 दिन पहले जलसे के अंदर इत्तेफाक पैनल के एक रहनुमा साहब ने फरमाया कि हमारे सफेद कपड़ों पर दाग लगाने की कोशिश की जाएगी। जो निगरान कमेटी बैठी है, आपको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपसे उम्मीद है कि आप कहीं किसी जगह पर भी जानबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, गैर जानबदार रहेंगे। अगर कहीं पर भी मैंने ये महसूस किया कि इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन में अगर आप लोगों ने धांधली करने की कोशिश की, एक वोट भी ऐसा कोई फेक वोट अगर डाल गया किसी पैनल को, तो फिर आपको मैं डायरेक्ट थ्रेट कर रहा हूं, आप मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। इस ट्रक स्टैंड के अंदर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जाके फरियाद करवा देना, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर्स के मफाद पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। सिंध का हो, पंजाब का हो, आजाद कश्मीर का हो, कहीं का भी ट्रांसपोर्टर हो, हम उसको सीने से लगाएंगे। उसका मसला कहीं कभी होगा, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम वो लोग नहीं है, ये जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए थे माजरत के साथ, बहुत ये लोग कोशिश करते हैं कि मैं उनका नाम लेके तनकीद करूं, जिनको घर में कोई नहीं जानता। इन मौजूद लोगों के अंदर क्या मैं उनका नाम लूंगा? कभी आपका नाम न लूंगा, हम नहीं लेंगे। आप हमारा नाम इस वजह से लेंगे कि आपको पता है उस टाइम तक मलिक शरादमान ठीक था, जब आपकी गवर्नर से मीटिंग करवा रहा था, जब मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मीटिंग करवा रहा था, उस टाइम ठीक था। जब आपका कमिश्नर कराची से कोई मसला हो, कराची मेयर से कोई मसला हो, तो मलिक शरादमान ठीक है। वैसे मलिक शरादमान का कराची गुड्स कैरियर के अंदर जाना भी आपको हजम नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची गुड्स कैरियर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स का इदारा है। आप लोगों की बाप की जागीर नहीं है कि मैं के अंदर जाऊंगा, कराची गुड्स कैरियर में जाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। कोई हफ्ता 10 दिन पहले कराची गुड्स कैरियर के पास से हम गुजरे, इन सब गीदड़ों ने समझ लिया कि पूरा जंगल हमारा है। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह। ट्रक अड्डे के अंदर अपने ट्रांसपोर्टर्स का मुकदमा लड़ेंगे, अपने ड्राइवर के लिए लड़ेंगे, अपने क्लीनर के लिए लड़ेंगे। हम तासुब की सियासत को तो बंद करना चाहते हैं। मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों, बुजुर्गों और मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत छुप नहीं सकती बराबर के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसे कि मेरे साथियों ने बहुत कुछ कहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, अल्लाह की तारीफ करना चाहता हूँ। जो रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे से काम करवाने थे, हमने इंशाल्लाह किए हैं। और अब भी आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ हर इवेंट के ऊपर ये पुलिस वाले रोक के हमारी लोड गाड़ियों को रोड पर खड़ी कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके ताउन से पूरे पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं हुई है, लेकिन कराची में इंशाअल्लाह ताला आपकी किसी इवेंट में कोई गाड़ी नहीं रोकी जाती। ये सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने हमें किया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारी किसी गाड़ी को किसी की जरूरत नहीं होगी हाथ लगाने की। हमारे ड्राइवरों पे 279 के पर्चे काटने हैं, हमारे बल्कि
ट्रांसपोर्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसको इंशाल्लाह ताला हम हमारे जो मसाइल हैं अल्लाह ने कहा हम रोडों पे हल करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल सरमाया रोड्स के ऊपर है, हमारे तकालीफ रोड्स के ऊपर है। हम इनको एबानों को इन रोडों पे लाएंगे और अपने तमाम मसले इनसे रोड पे हल करवाएंगे अल्लाह ने कहा। बाकी जो इन लोगों ने 50,000 रुपए लिए हैं, ये तो 1600 रुपए लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें कामयाब किया, इंशाल्लाह हम इसमें कमी करेंगे, अल्लाह को खुद में कमी करके लाएंगे, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हमें ये हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर थे 50,000 रुपए में पर्ची दे रहे हैं। हमने अपने गवर्नमेंट मेंबरशिप दी थी, 25,000 रुपए टोटल लिए थे, और उन पैसों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल आपके सामने खड़ा है, जो कि लाखों लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है। ये आप लोगों की वजह से बना है, क्योंकि आप लोगों के पैसे थे, आप लोगों का डोनेशन था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तारीखी जो आपका भारत है, जो शायद पूरे ट्रक में भारत की होगी, जो आप यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर लोग गरीब लोगों की जो यहाँ पर सेहत की जो तकलीफ है उनको यहाँ पर हल किया जा रहा है। अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने कारनामा अंजाम दिया है, अल्लाह की तरफ से। कराची कोर्ट प्रोसेसिंग पुलिस को लेके लिए जो आज कराची शहर में बेकार में गाड़ियां नहीं पकड़ी जाती, और उसके बाद मैंने और मलक शेराल अवान ने 2022 में हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में पिटीशन करके ये ऑर्डर करवाया कि आइंदा से पूरे पाकिस्तान में कोई भी गाड़ियां नहीं पकड़ी जाएगी। ये क्रेडिट है खालिद खान का। उसके बाद इंसाफ पैनल की जो उसके बाद टेनोर आया इंसाफ पैनल के चेयरमैन राना असलम साहब का। हमने 2 साल राना असलम के साथ बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा चेक एंड बैलेंस किया, जितने भी इदारों की बदमाशी थी उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। मलक शेदार अवान असेंबली में आवाज उठाता रहा, चूंकि असेंबली का मेंबर था, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी के, गवर्नर सिंध, IG और DIG से मुलाकात कराना मलक शेदार के लिए कोई मसला नहीं था। हमारी वहाँ मुलाकात होती थी, और हम और राना असलम और उनकी टीम हमारे साथ एक पेज पे थे। इन्होंने सेक्शन 254 का गुड्स फॉरवर्डिंग का लाइसेंस जो सिंध में नहीं था, वो राना असलम ने गुड्स ट्रांसपोर्टर को जारी करवाए, और उसके बाद जैसे ही ये सदर साहब नाम में याद आ गए तो गुड फॉरवर्डिंग का एक लाइसेंस नहीं मिला। 75% न्यू ट्रक स्टैंड की लैंड का काम ये राना साहब मौजूद है, ये करवा चुके थे अपने टाइम में, और वो 75 काम करते हैं। राना मोहम्मद असलम चेयरमैन इंसाफ पैनल के वो वाद लीडर हैं ट्रक अड्डे के, जो हर इंसान की बात सुनते हैं। देख सकते हैं कि आप कवरेज कर रहे हैं, जलसे ने साबित कर दिया है कि जीत इंसाफ पैनल की है। और जहाँ तक है यहाँ पे नज़रियाती लोग हैं और नज़रियाती सियासत को प्रमोट करते हैं, लिहाजा हमने अपनी जो मेहनत की है और हमारे जितने भी लोग अपनी मदद आप मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारे पैनल के लीडरान और हमारे टोटल वोटर और सपोर्टर। और एक बात मैं सबको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह मुखालिफ पैनल के काफ़ी उम्मीदवार हमारे राब्ते में हैं, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो इंशाअल्लाह वो इंसाफ पैनल को देंगे। नाम शकूर आलम है, और एक मैं अरसे से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। मेरे वाले साहब ने 84 में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। वैसे तो पहले हम खालिद खान ग्रुप के साथ ही थे, लेकिन कुछ नाराज़गी की वजह से हमने इनको छोड़ के दूसरे पैनल के ऊपर गए, और दूसरे पैनल के ऊपर जाके हमने बहुत मेहनत की। साथ वसीम भाई भी थे हमारे, हमने इतनी मेहनत इंतहा की, लेकिन दूसरे पैनल में ना वो हमें इज्जत दे सके, ना ट्रांसपोर्टर का कोई काम करा सके। 2 साल तक हम उनकी मिन्नतें करते रहे, ना उन्होंने खुद कोई काम किया और ना किसी को करने दिया। कस्टम कमेटी ख़त्म कर दी, कोर्ट की कमेटी ख़त्म कर दी, अगर किसी की गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो रुक रही हैं। पूरे ट्रक स्टैंड का, सीवरेज का लाखों रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया, लेकिन मेरे अपने ऑफिस के सामने आज 2 साल से गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, हर बंदे के बंदे को, जो भी इंतजामिया में भाई हमारा गटर ढक्कन लगवा दें, तो बोलते थे अच्छा अगर आते हैं। अब लोग हमसे पूछते थे यार तुम तो इस ग्रुप के बंदे हो तो हमारा काम करा, मतलब हम अपना काम नहीं करा सकते, तुम्हारा क्या काम करा है। अब इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट की बरादरी की जो है दोबारा किस्मत जागने वाली है,
और बेहतर लोग आएंगे और काम करा के दिखाएंगे। और अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हम इनको ज़बरदस्ती इनसे काम लेंगे और लोगों को काम करा के दिखाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे और इंशाल्लाह आगे जो है हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं, अच्छा होगा। रहमान रहीम। आज जो प्रोग्राम रखा गया है ये इंसाफ पैनल की तरफ से था और ये फतह का ऐलान है इंशाअल्लाह इंसाफ पैनल के वोटर्स की तरफ से, इंसाफ पैनल के सपोर्टर की तरफ से कि 12 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद इंशाअल्लाह हम विक्ट्री पे होंगे इंशाअल्लाह और बड़े मार्जिन से जीतेंगे और फतह इंशाअल्लाह इंसाफ पैनल की होगी, फतह हक की होगी और इंशाअल्लाह इंसाफ पैनल भारी अरसे से जीतेगा और बरादरी के मसाइल हल करें। मसाइल तो बेशतर है हमारे, इससे ज़्यादा भी एक्साइज़ के मसाइल हैं, कस्टम के मसाइल हैं, पुलिस के हैं, ट्रैफिक के हैं। आप ये गुलबई से स्टार्ट कर लें और साइकिल चौक से चले जाएँ, ट्रैफिक वालों ने तो ATM बनाया हुआ है हमारे ट्राले वालों को, जो गाड़ी खड़ी करते हैं उससे पैसे लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मसाइल हल होते हैं, नीयत साफ़ होती है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अगर इंसाफ पैनल आया तो हमारा लीडर भी बहादुर है, उसकी टीम भी बहादुर है और इंशाअल्लाह इंसाफ करेंगे ट्रांसपोर्टरों के साथ और इंसाफ का बोल बाला होगा। ट्रांसपोर्ट बरादरी जिंदाबाद, KGCA जिंदाबाद। वहीं चौधरी सर मेरा नाम है, प्रेसिडेंट पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पंजाब का। इस वक्त ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़े बहरान का शुमार है, रोडों के बेशुमार मसाइल हैं और कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन वो एक अदारा था कि जिसने हमेशा ट्रांसपोर्टर के मसाइल हल किए हैं और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चला है। अभी मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, इससे पहले पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आके किसी पैनल को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए सब ट्रांसपोर्टर एक हैं और सब हमारे भाई हैं। लेकिन इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी और बड़ी अहम ज़रूरत थी कि पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपना फ्रंट पे आके अपना रोल अदा करे और अपने ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को एक मैसेज दे कि वो एक क़यादत को मुंतखब करें, एक ऐसी क़यादत को मुंतखब करें कि जिसमें एक जुर्रतमंदाना ताकत हो, जो अदारों के साथ मुज़ाकरात करना जानती हो और अपनी बात अपने ट्रांसपोर्टर्स का लोहा मनवाना जानती हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम तर क्वालिटीज़ जो है वो खालिद खान साहब में नज़र आई हैं और खालिद खान साहब को हमने बिला मशरूत किसी वजह से उसकी हमायत भी की है और इसके पैनल को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी टीम जो है वो बाकी लोग काफ़ी दोस्त पैनल से जोड़े नवे इलैक्शन लड़ते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करांगे, इंशाअल्लाह जो पिछलियां गलतियां बताइयां इन्होंने जो हुई थी ना वो अभी दूर करांगे। रस्ते ट्रक खड़े सारे का काम कराया जो खालिद खान की गौरमेंट जो है KGCA अस्पताल बनया, खालिद खान के दौर च बने, जी भी रस्ते च परेशानी अज तक नहीं उन्होंने मसायल जो मसाला आया नहीं ना, अज तो 4-6 साल तो बाद आए ना। इंशाअल्लाह खालिद खान साहब आएंगे, जोड़े भी लोगों के मसले मसायल